आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडक्टिव मेथड्स यानी कि आगमनात्मक विधि और दूसरा जानेंगे डिडक्टिव मेथड जिसको हम लोग निगमनात्मक विधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे आगमनात्मक विधि की क्या परिभाषा है, यानी इंडक्टिव मेथड्स और डिडक्टिव मेथड्स ये किस तरह से उपयोग किए जाते हैं और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आगमनात्मक विधि जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड्स कहते हैं, तो यह जो विधि होता है ना, यह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है और इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद जो है नियम बताए जाते हैं, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं अवलोकन और उदाहरणों के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि इंडक्टिव मेथड्स जो होता है यह चाइल्ड सेंटर्ड भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। बच्चे जो अपने पूर्व ज्ञान को लेकर के विद्यालय आते हैं और उससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर जो है बच्चों के सामने नियम प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखें इनकी जो विशेषताएं हैं कि पहले जो है इसमें क्या किया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसमें समानता ढूंढ करके एक सामान्य नियम या सिद्धांत निकाला जाता है। या अगर दृष्टिकोण के बारे में देखें तो दृष्टिकोण जो है वह स्टूडेंट यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है और नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर कहने का मतलब ये होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को यानी कि जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नियम की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव मेथड्स हैं, यह होता है आपके चाइल्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियम बतलाए जाते हैं। यहाँ पर जो आगमनात्मक विधि है यह विशिष्ट से सामान्य की ओर होती हैं और इसमें शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो हैं स्वयं अवलोकन के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अब देखें कि यह जो होता है मूर्त और अमूर्त। मूर्त माना होता है कि जो सामने हो, प्रकट हो, मतलब कि जो सामने में छू सके, जिसको हम लोग स्पर्श कर सके, और अमूर्त मतलब कि जो क्या हो, जो है थिंकिंग यानी कि जो सामने में ना हो, अदृश्य हो और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती हैं। मतलब जो आगमनात्मक विधि है इसमें हम लोग सबसे पहले मूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कंक्रीट फॉर्म्स को देखते हैं जो सामने होता है और उसको आधार मान करके हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो आपका अमूर्त है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले जो ज्ञात होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और अज्ञात की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए उपयोग के बारे में देखते हैं कि यह नई अवधारणाओं को सीखने और प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती हैं। यानी कि जो वर्ग कक्ष होते हैं, साथ साथ जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पर जो है आगमनात्मक विधि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर देखा जाए कि यदि आपको व्याकरण में संज्ञा पढ़ाना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, राम नाम देंगे, उसके बाद पटना, मेज, सोना। इसके बाद छात्रों से पूछेंगे कि ये क्या है, तब छात्र स्वयं समझेंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम और अंत में क्या होती हैं, फिर संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। मतलब सबसे पहले बच्चों के सामने क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और फिर जो है उनके थ्योरीज बताएंगे, रूल्स बताएंगे, है ना। तो इंडक्टिव मेथड्स में सबसे पहले एग्जाम्पल्स बताया जाता है और उसके बाद रूल्स बताए जाते हैं। चलिए अब हम लोग जाने डिडक्टिव मेथड्स यानी निगमनात्मक विधि।
जो यह विधि होती है ना, यह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती हैं और इसमें सबसे पहले नियम बतलाए जाते हैं और बाद में एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर जो है ना, जो डिडक्टिव मेथड्स होता है यह जो होता है आपके टीचर सेंटर्ड्स होते हैं और ये जो हैं बड़े कक्ष के लिए जो हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो निगमनात्मक विधि होती हैं यह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती हैं। पहले नियम बतलाए जाते हैं और फिर बाद में एग्जाम्पल्स बतलाए जाते हैं। इसमें शिक्षक पहले से स्थापित सिद्धांतों या नियमों को बता देते हैं और फिर छात्र उन नियमों को विशिष्ट संख्याओं समस्याओं में लागू करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, शिक्षक सबसे पहले नियम बताते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर जो है एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो इनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले इसमें सूत्र या नियम बता दिया जाता है, फिर उसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं अब दृष्टिकोण यह कैसा होता है। तो यह होता है टीचर सेंटर्ड। अब हम लोग जानेंगे निगमनात्मक विधि के सिद्धांत के बारे में। इसमें जो मूर्त होता है, मूर्त मतलब होता है आपका कंक्रीट फॉर्म्स और अमूर्त मन होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स। यानी कि जो निगमनात्मक विधि होती है इसमें अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ा जाता है। इसमें पहले नियम और नियम से सत्यापन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद उपयोग देखें तो उपयोग जो है यह उच्च कक्षाओं यानी कि जो हायर क्लासेस होते हैं और गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। जैसे अगर हम लोग क्या करें, गणित में वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाना है बच्चा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे को क्या किया जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पहले ही बता देंगे और उसके बाद जो है ना क्या किया जाएगा, मान रख कर के जो है उन सवालों को हल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो निगमनात्मक विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नियम देते हैं। यानी कि यहाँ पर पहले नियम बतलाए जाते हैं और फिर जो है बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो आगमनात्मक विधि हैं और निगमनात्मक विधि हैं इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। तो सबसे पहले जानें कि जो इंडक्टिव मेथड्स होता है, आगमनात्मक विधि होती हैं, इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं। लेकिन निगमनात्मक विधि में सबसे पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखें आगमनात्मक विधि में यह जो होता है विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, लेकिन यह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। जो आगमनात्मक विधि होती हैं यह चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, यानी कि यह छात्र केंद्रित होती हैं, लेकिन निगमनात्मक जो होती हैं वह आपके शिक्षक केंद्रक होती हैं। यानी कि इसमें आपका टीचर्स जो होते हैं वह सक्रिय होते हैं। चलिए अब आगे देखें कि जो आगमनात्मक विधि होती हैं यह मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक होती हैं, जबकि निगमनात्मक विधि जो होती हैं, डिडक्टिव मेथड्स जो होती हैं, वह तार्किक एवं त्वरित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इंडक्टिव मेथड्स और डिडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, यह किस कक्षा में अप्लाई किया जाता है, इनके कौन से सिद्धांत हैं और यहाँ पर हम लोग दोनों में डिफरेंस देखें और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अपने बीएड साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।